एवरीवन, दिस इज सूरज कुमार फ्रॉम एम ट्यूटर्स। आज हम लोग जो है आपका रदरफोर्ड जो चैप्टर है, मतलब आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है, क्यों इतना फेमस हुआ, आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, क्या है कि देखिए, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आप लोग क्लास 10 की जो परीक्षा है, ठीक है, उसमें हो क्या रहा है, वो डिले हो रहा है। तो आप लोग इसकी वजह से ये 11 क्लास का पढ़ाई थोड़ी छोड़िएगा, तो इसको भी कंप्लीट कीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ वीडियो देखिए, वीडियो जितना देखेंगे आपको कंप्लीट होते चलेगा। तो क्लास 10 तो है ही, क्लास 11 भी स्टार्ट होगा। देखिए, इसी आधार पर आप हिम्मत जो हार रहे हैं, बस हिम्मत नहीं हारना है। तो एक कोट आपके लिए कि जीत उसी की होती है जो अंत तक हार नहीं मानता है। तो जीत उसी का होगा जो लास्ट तक फाइट करेगा, लास्ट फाइटर बनेगा। तो जीत उसी की होती है जो अंत तक हार नहीं मानता है। तो जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। स्टार्ट करो मेरे बाजीगर लोग, यहां से स्टार्ट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, बहुत बड़ा बात बोला गया है। आज आप लोग 10 क्लास में इतना पढ़ लिए हैं, आपको पता नहीं है न्यूक्लियस, केंद्रक पढ़ते हैं, हिंदी में केंद्रक, इंग्लिश में न्यूक्लियस। आखिर होता क्या है न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस जो है ये किसी भी एटम के सेंटर में पाए जाने वाला जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिससे मास होता है, मेन जो सेंटर में उसका सब कुछ मास इकट्ठा रहता है एटम का, वही होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। बाहर में जो सेल होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, ठीक है। ये कहानी हम लोग पढ़े हैं। तो लेकिन कहानी स्टार्ट करने से पहले हमारे जो रदरफोर्ड बाबा है, जैसे कि थॉमसन बाबा गलत हो गए, तो रदरफोर्ड बाबा उनका जो चेहरा चपाटी लोग था, तो ये आए, तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम आपको एक्सपेरिमेंट करके देखो। क्योंकि वो केक के दुकान में तरबूजा खा करके लौ दिए थे, लेकिन ये भाई थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान था, थोड़ा ज्यादा दिमाग था, दम समझ गया था, पेपर पढ़ लिया था और मेरा वीडियो देख लिया था कि हाँ भाई, सूरज सर पढ़ाए हैं कि थॉमसन जो है क्यों फेल हुआ, क्योंकि वो तरबूज खा के लौ दिया था। तो हम भाई आ जाएंगे लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये बड़ा सा एक्सपेरिमेंट किए, ये है उनका एक्सपेरिमेंट का मॉडल। अच्छा से देखो, इसको कॉपी में बढ़िया से आप लोग बनाइएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम बहुत बार देखा जाता है और आप लोग को जरूर मिलेगा। तो ये डायग्राम समझाएंगे अभी अच्छा से। और रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। रदरफोर्ड कौन थे? वन ऑफ द जीनियस केमिस्ट ऑन दैट टाइम। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरीके से व्यक्त किया था कि जो है इनको गलत करना जो है बहुत प्रॉब्लम हो गया था। इसके वजह से इनको बहुत सारा अवार्ड मिला, क्योंकि इन्होंने केंद्रक का खोज किया। अब देखो, ये एक्सपेरिमेंट जो है बहुत बार जितने भी बड़े साइंटिस्ट बने हैं ना, वो अचानक में भयानक हुआ है उनके साथ। मतलब अचानक में भयानक क्यों? मैंने ऐसा हो गया उनके साथ कि वो कर कुछ और जा रहे थे, हो कुछ और गया। तो ये क्या लिया ना, रदरफोर्ड ने एक गोल्ड का फॉइल लिया। हम थोड़ा कहानी बताते हैं, 2 मिनट लेंगे आपका, कहानी बताते हैं। एक गोल्ड का फॉइल लिया। सपोज गोल्ड का फॉइल जो भी एक पत्ता का तरह होता है, गोल्ड का फॉइल, ठीक है। मेरे पास कुछ है नहीं, हम दिखाते, ठीक है। तो सपोज ये देखिए, यहाँ पर है मेरे पास एक, ये अल्युमिनियम का फॉइल है, ठीक है, ये अल्युमिनियम का फॉइल है, ध्यान दो, ये अल्युमिनियम का फॉइल है। तो इसी तरीके से समझो गोल्ड का फॉइल है ना। तो गोल्ड का फॉइल को पूरा का पूरा बहुत पतला होता है, बहुत पतला, मतलब कितना पतला होगा? तो देखिए, इसका थिकनेस दे दिया है, मोटापा कितना है, 10⁻⁻7 मीटर। इसका मतलब 10⁻7 मतलब 1 0 0 0 0 0 7 गो, 1 2 3 4 5 6 और 7, इतना सेंटीमीटर। तो सोच लो भाई, एक को इतना से डिवाइड करोगे तो उसका मोटापा निकलेगा। तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा कितना मोटा था। तो ये गोल्ड फॉइल है। इस गोल्ड फॉइल में एक तो न्यूट्रॉन गन आता है। न्यूट्रॉन गन में रहता है अल्फा पार्टिकल ठूस के भरा हुआ, जैसे गन में गोली रहता है, बुलेट्स, उसी तरीके से गन में रहता है अल्फा पार्टिकल, ये निकालने वाला रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है आपको पता है? जिससे एनी टाइम एनी आवर हमेशा जो है निकलते रहता है। क्या? एक्सपेरिमेंट के रूप में करने के लिए बहुत बड़ा यूज करने वाला ऐसा चीज जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव तत्व। तो रेडियो एक्टिव तत्व को हम लोग न्यूट्रॉन गन में ऐसे भरते हैं। और ये गोल्ड फॉइल लिया, तो गोल्ड फॉइल से न्यूट्रॉन गन में ऐसे बॉम्बारमेंट किया। बॉम्बारमेंट मतलब क्या होता है ना, गोली चलाना, बम फोड़ना। तो भाई बम फोड़ा नहीं गया, लैब में फोड़ेगा, लैब में फूट जाएगा। लैब में बम नहीं फोड़ा, उस गोल्ड फॉइल के ऊपर बम फोड़ा, मतलब न्यूट्रॉन गन से गोली चलाया। तो जब गोली चलाया, तो गोली चलाने के बाद क्या होगा, ध्यान देना, उसका
जो है मतलब रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो है, रेडियो अल्फा रे जो है ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, सूर्य की रोशनी से आता है ना इस तरीके से, तो अल्फा पार्टिकल बहुत सारा ऐसे सीधे सीधे जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसा पार्टिकल था जो वो तो चश्मा उश्मा लगा के, लैब का एकदम प्रोटेक्टिव चश्मा आता है तो वो लगाए हैं, ऐसे करके गोली मार रहे हैं, जैसे गोली मारा सीधे करके फटाक से वो उनके रिपीट में एगो अल्फा पार्टिकल का माने किरण लौट करके उससे टकरा के डायरेक्ट इनके पास है। अरे भाई ये क्या हुआ? बोले नहीं, अचानक में उनके साथ भयानक हो गया। अगर वो चश्मा नहीं पहने थे तो रदरफोर्ड अंधा हो जाता अपने आप को प्रूफ करने से पहले। तो देखो हुआ क्या, रदरफोर्ड बम्बार्ड हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल। हम बोले ना ये रदरफोर्ड देखिए क्या किए हैं, पहले इसको समझिए अच्छा से, क्या दिया हुआ है ये बढ़िया से समझाया गया है। इसमें क्या बोला गया है, देखिए ये आपका जो टोटल है, ये आपका टोटल जो है ध्यान दीजिए, सॉरी अबाउट दैट, ये देखिए ये आपका गोल्ड फॉयल है, ठीक है, ये अंदर में गोल्ड फॉयल है, और ये आपका फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जिंक सल्फेट कोटेड। मतलब क्या होता है, जिंक सल्फेट का कोटेड स्क्रीन है। मतलब समझिएगा ध्यान से, जिंक सल्फेट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, ये एक ऐसा परत होता है जिसको लगाने के बाद इस पार से उस पार नहीं दिखाया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, शीशा देखे है ना, शीशा जो वह शीशा, वह मिरर जिसमें हम लोग डेली सुबह उठ के अपना खूबसूरत चेहरा देखते हैं, क्यों? उसमें देखोगे इस अपना फेस देखेंगे तो इस पार से उस पार नहीं दिखाई देता है, फेस पूरा दिखाई देता है बढ़िया से, कहाँ पिंपल हुआ है, कहाँ बढ़िया से दाग है, कहाँ झुर्रियां पड़ रही है, वो सब दिखता है। और एक हम लोग शोरूम जाते हैं डोमिनोज खाने के लिए, ठीक है, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, बहुत सारी जगह जाते हैं तो उसमें एक शीशा लगा रहता है गेट पर, जो इस पार से अंदर का पिज्जा दिखाई देता है, तो भाई हमको मन करता है खाने का, तो वो दोनों, वो शीशा अलग है, ये शीशा अलग है। तो उसी तरीके से उस शीशा, जो शीशा इस पार से उस पार ना जा सके, मतलब लाइट जो है इस पार से उस पार ना जा सके, इसी वजह से पीछे में ब्राउन कलर का देखो कि घर का शीशा फोड़ो, घर का शीशा लो, ऐसे फेंक दो फोड़ के, और उसमें फिर देखोगे आपको समझ में आएगा, पीछे ब्राउन कलर का लगा हुआ है कोटेशन, वो कोट लगा हुआ है, एक परत लगा हुआ है जिंक सल्फाइड का। किसका लगा हुआ है? जिंक सल्फाइड का जो है परत लगा हुआ है, ठीक है ना, जिससे इस पार से उस पार ना जा सके। तो हम भी अल्फा पार्टिकल इसमें रखें। ये देखिए लीड शील्ड का मतलब एक प्रकार का कवर, ठीक है, लीड शील्ड में एक प्रकार का कवर, तो लीड का शील्ड लिए हैं, मतलब ये कांच का परत, क्योंकि कांच से इस पार से उस पार कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का पार्टिकल इस पार से उस पार नहीं जा सकता है, कांच को पार नहीं कर सकता है। इसी वजह से हम लोग कांच का कवर लिए हैं, उसमें हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाले हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हम लोग का क्या निकलेगा? बीम ऑफ लाइट निकलेगा। तो बीम ऑफ किसका लाइट निकलेगा? अल्फा। ये देखो अल्फा का रिप्रेजेंट करने का साइन अल्फा, ठीक है ना। अल्फा में दो प्रोटॉन यानी कि हीलियम की क्षमता, हीलियम के जो है बराबर जो उसका पावर माना जाता है, ठीक है ना। तो वो जा रहा है, ये गोल्ड फॉयल है। गोल्ड फॉयल का हम बता दिए मोटापा कितना है, कितना ये मोटा है, 10⁻⁷ मीटर, 10⁻⁷ मीटर मोटा है। तो यहाँ से पास कर रहा है, तो हम बोले देखो आराम से कुछ जा रहा है, तो यहाँ से गया ऐसे पास कर गया, यहाँ से गया ऐसे पास कर गया, कुछ टकरा के इधर आ रहा है, कुछ इधर आ रहा है, जहां जहां जा रहा है वहां पर ऐसे दाग कर दे रहा है, गोल गोल दाग कर दे रहा है। हाँ भाई, स्पॉट नहीं पड़ेगा आपको, हम दो गोली मारेंगे तो दाग नहीं होगा, दूर ना मारेंगे तो आपको बॉडी में दाग नहीं होगा, डेफिनेटली दाग होगा। तो यहाँ पर भी दाग हुआ है। और देखो कुछ जो है ऐसे रिटर्न चला जा रहा है, और एक जो है वो बीच से टकराने के बाद डायरेक्ट इधर आ गया है, मतलब सीधा तो गया है, इधर तो गया है, लेकिन ठीक टकरा के वापस आ गया, वही जो उनका आंख बचा। तो ये ऐसा क्यों हुआ, आखिर कारण क्या था? तो यही कारण से न्यूक्लियस का जन्म हुआ, यही एक्सपेरिमेंट की वजह से, यही धोखाधड़ी की वजह से, एक्सपेरिमेंट की वजह से तो हुआ। तो गोल्ड फॉयल यानी कि गोल्ड मेटल जो है, गोल्ड मेडल लिया गया, थिन गोल्ड फॉयल लिया, फॉयल मैंने पत्ती बोलते हैं, ठीक है। हैड सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फेटेड स्क्रीन, देखो भाई जिंक सल्फेटेड स्क्रीन ले लिए हैं। व्हेनेवर एन अल्फा पार्टिकल स्ट्रक का मतलब टकराएगा, ठीक है। द स्क्रीन द टीनी फ्लैश ऑफ लाइट वाज प्रोड्यूस, हल्का जैसे ना जो हम लोग घर में दिवाली में लगाते हैं ट्यूनी बल्ब नहीं होता, एक्चुअली होता है टीनी बल्ब। टीनी का मतलब होता है छोटा, इसी वजह से बोलते हैं टीनी बल्ब, ठीक है। तो देखो टीनी फ्लैश लाइट वाज प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट, ही ऑब्जर्व्ड इट। अब देखो यही इंपॉर्टेंट है, ही ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने आखिर ऑब्जर्व क्या किया? तो देखो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, जितना से जितना अल्फा पार्टिकल है पास हो गया गोल्ड फॉयल से और अनडिफ्लेक्टेड हुआ। ज्यादा करके डेफिनेटली देखो, ज्यादा करके जितना सारा है पार्ट हो गया, पास हो गया, फट पास हो गया, लेकिन कुछ ही जो है ना ये कुछ ही ना इधर उधर छटका है,
सब तो नहीं छटका है, छटकने वाला लड़का लोग ज्यादा नहीं है यहाँ पर, कुछ ही लड़का है, ठीक है, और बाकी तो अच्छा पढ़ने वाला लड़का, मतलब इस पर आराम से पास होकर उधर जाकर टकरा गया है। तो सम मोस्ट ऑफ द, ज्यादा करके कुछ ही लोग लतखोर होता है, सब लतखोर नहीं होता है। A small fraction of alpha particle was deflected, ठीक है। अब देखो ये लोग बदमाश निकल गए, लतखोर खोर प्रजाति के निकला, खोर प्रजाति का, ठीक है। तो डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, ये लोग कुछ एंगल बना करके 35 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री एंगल बना के साइड हो रहे हैं। अब वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, हम बोले ना कुछ ही लोग बदमाश होते हैं। तो देखो एक क्लास में मान लो 100 बच्चे क्लास होता है तो 3 से 4 जन लतखोर प्रजाति का होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी कुछ होगा। तो 2000 का आंकड़ा बनाए हम कि 2000 अल्फा पार्टिकल में एक लड़का जो है, एक ऐसा पाया गया जो कि क्या हो रहा है, बाउंस बैक, ठीक है। टीचरवा मारेगा तो टीचरों को मार देगा, वही होता है ना, ठीक है। बाउंस बैक मतलब क्या होता है, पलट करके जवाब देना। तो जिधर से आया उधर से लौट गया, जिधर से आया उधर से लौट गया, जिधर से आया उधर से लौट गया, उसको बोले बाउंस बैक किया। वेयर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री। डेफिनेटली यहाँ के बीच का एंगल कितना है बाबू, 180 डिग्री, 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री से जो वापस आएगा, इसका मतलब डेफिनेटली, आप थोड़ा सोचो, एक बात बताते तुमको। हम बोले थोड़ा देर पहले अल्फा जो पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो हम नॉर्थ पोल, मतलब डेफिनेटली एक चुंबक है, एक चुंबक का जो है ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ठीक है ना। तो नॉर्थ जब टकराएगा तो वो कभी क्या टकरा करके कभी भी अपने आप को अट्रैक्ट करेगा नहीं, रिफ्लेक्ट करता है, दूर जाता है, ठीक है ना। तो ये दूर जाएगा, डेफिनेटली इधर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा लोचा है, डेफिनेटली भाई। एक लड़का जो है, एक लड़का को तो प्रपोज नहीं करेगा, एक लड़की को प्रपोज करेगा। ऑपोजिट साइन हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, कभी भी जो होते हैं सेम टू सेम साइज जो होता है वो कभी भी मतलब एक दूसरे अट्रैक्ट नहीं होता। डेफिनेटली यहाँ पर प्लस है, तो ये जो लॉर्ड क्या है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ होगा तो होगा, लेकिन वो प्लस का साइन तो जरूर होगा। ये तो आंकड़ा दिमाग में लगा, क्योंकि न्यूक्लियस भी प्लस है, न्यूक्लियस भी प्लस है, यही कारण है, न्यूक्लियस भी प्लस है, यही कारण है कि हम लोग जो है अल्फा पार्टिकल को जो है प्लस माने थे। मतलब प्लस मानने का कारण क्या है कि हमको, इसको प्लस मानने का कारण क्या है, क्योंकि हम लोग को अल्फा पार्टिकल भी तो प्लस है ना। अरे वही बोले भाई, वैलेंटाइन डे के दिन हम लोग जो है, लड़का जो है लड़की को नहीं प्रपोज करेगा, प्लस जो है माइनस के पास जाता है, माइनस प्लस के पास जाता है, प्लस प्लस के पास थोड़ा जाता है। भले आजकल कुछ चेंजेस हो गया, लेकिन फिर भी मैक्सिमम केस में तो यही होता है ना। तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर कुछ तो टकरा हुआ, जाके पॉजिटिव टकराया, पॉजिटिव टकराने के बाद लपट के आ गया, इसका मतलब डेफिनेटली जो है यहाँ पर कुछ लोचा है। तो यही लोचा रदरफोर्ड बोले कि अरे बाबू कुछ तो लोचा है, देयर इज समथिंग डिफरेंट इन दिस। I don't know how this is happening, but I know there is positive charge somewhere. However, there may be a positive charge and positive particles. That is the reason alpha particles are here, just return back, bounce back to the lead shield. That is the reason it just make 180 degree. And what is happening? So the concept was arise, the concept was here. जो है कि एक तरीके से साइंटिस्ट के पास एक कॉन्सेप्ट आया कि बोला नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब क्या गड़बड़ है कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज है, और यही पॉजिटिव चीज को हम लोग मान लिए कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव होता है। तो समझ में आया, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग को रटवा दिया। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। कहाँ पॉजिटिव होता है, आज तक कोई बताया नहीं बताया। क्यों बताएगा, क्योंकि वो खुद पढ़ा नहीं है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो वो बोलो उसको सूरज सर के पास आके पढ़ने के लिए, तब उसको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये देखो यही कारण है कि हमको न्यूक्लियस को पॉजिटिव माना गया। दिस इज अजम्पशन, दिस इज नॉट प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट। ये प्रूफ किया गया था साइंटिस्ट लोग के द्वारा, ठीक है ना। क्यों, हम लोग पॉजिटिव भेजे तो पॉजिटिव के साथ ही टकराएगा, इसका मतलब वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब देखो यहां तक तो क्लियर हुआ। अब थोड़ा और अच्छे से अंदर घुसते हैं थोड़ा, ठीक है। अंदर क्या घुसते हैं, देखो ये पूरा हम एटम बना दिए, एटम का न्यूक्लियस है बीच में भाई। न्यूक्लियस मान लिए न्यूक्लियस है, उस वक्त साइंटिस्ट मान लिए न्यूक्लियस है। एटम किसका, गोल्ड फॉइल का। अल्फा पार्टिकल पास करें, बड़ा देख रहे हो कितना छटका है, बहुत सारा चला गया लेकिन बहुत सारा छटका भी है। अब कुछ देखो डायरेक्ट सीधे लपेट के इधर आ गया है वापस, यानी कि 180 डिग्री बना रहा है, और ये लोग कुछ एंगल बना रहे हैं। अभी जो चीज समझा है उसको थोड़ा अंदर जाकर समझ में आ रहा है यहाँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी वही बताया है, देखो बीम ऑफ लाइट थिन गोल्ड फॉइल का यहाँ पर एटम है, और यहाँ से टकराया है, टकरा के छटकना स्टार्ट हुआ है, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टेड पार्टिकल।
पार्टिकल, क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल। और ये है स्कीमेटिक व्यू ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यही तो समझाना था हमको। तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि नहीं आया, वो हमको आप जरूर से जरूर, सब बंदा कमेंट जरूर करेगा, कमेंट करेगा आप लोग को आपका जो है कितना पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया है, उसके लिए कमेंट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम समझ कैसे पाएंगे कि हम अच्छा से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर टोटल का टोटल, ठीक है, हम लोग का टेलीग्राम चैनल है एम ट्यूटर, ठीक है। एम ट्यूटर्स में जाइएगा, कैप्स में सर्च कीजिए, स्मॉल में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टोटल नोट्स जो है हर चैप्टर का, हर क्लास का नोट्स और वीडियो मिल जाएगा। आराम से आप लोग पीडीएफ फॉर्म में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और भाई लोग, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा हर स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो इतना अच्छा पढ़ाई लोगों के पास पहुँचेगा कैसे। तो वही बात है, ठीक है। जीत उसी की होती है जिसका संघर्ष बहुत तगड़ा होता है। संघर्ष करो भाई, मेहनत करो ना, डरते क्यों है, डरने का नहीं। तो जय हिंद, वीडियो खत्म करते हैं।